नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी के में पूछे गए क्वेश्चन सब करवा रहा हूं मैं अभी आपको। ठीक है, तो कुछ जो हम लोग लेक्चर जो है हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, उसके आगे का क्वेश्चन आज भी कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका इस तरह से है। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इसमें कहा है कि अगर n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 रहता है। ठीक है, तो 2n को अगर 4 से भाग देते हो तो क्या होगा। तो इस बात को समझिए कि अगर n को अगर मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड लगाऊं तो बोलता है क्या कि शेषफल इसका 3 होता है। तो अगर आप 2n को 4 से डिवाइड लगाओगे तो इसका शेषफल क्या होगा, ऐसा इसने पूछा है। तो जब देखिए, जब यहाँ पर हम लोग n में 2 से गुना किए 2n कर दिए तो शेषफल भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो शेषफल आपका क्या हो जाएगा 6, और 6 में क्या करो 4 से डिवाइड लगा दो, एक बार में जाएगा, ये आपका 4 2 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग यही कहते हैं कि अगर भाजक में यानी भाज्य में अगर डबल करे, ट्रिपल करे, 4 टाइम करे, अगर उसका स्क्वायर कर दे, क्यूब कर दे, तो हम लोग शेषफल को भी वही प्रोसेस से गुजार देते हैं, डबल ट्रिपल स्क्वायर शेषफल कर देते हैं। और सेम चीज़ से हम लोग डिवाइड लगा के देख लेते हैं कि इसका शेषफल कितना आएगा। इसका टेक्निक यही है। ठीक है, तो ऑप्शन मैच करिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप चाहो तो इसका बेसिक भी समझ सकते हो। देखिए, मैं आपको बेसिक भी समझा देता हूँ कि अगर बोला गया कि 4 से डिवाइड लगाना है किसी में, n में, और बोला क्या कि शेषफल इसका 3 आता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर एक बार में लगाओगे तो 4 एकम 4 और 3 जोड़ दोगे तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 7 का डबल करना है यानी 14 करना है, और 14 में क्या लगाना है, सिर्फ 4 से लगाना है। तो 4 ये 12 इस बार लगेगा और रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो आप इस तरह भी समझ सकते हो, लेकिन आपको परीक्षा में इतना करने के लिए टाइम दिया नहीं जाएगा, टाइम काफ़ी लेंदी हो जाएगा आपके लिए। तो आपको यही टेक्निक इस्तेमाल करना है, डबल करे ट्रिपल कर ले तो आपको शेषफल को भी डबल ट्रिपल करके फिर से दोबारा भाग लगा के निकल लेना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि यदि कोई पूर्ण वर्ग जो 6 से विभाज्य न हो, 6 का मल्टीपल नहीं हो और किसी का स्क्वायर करते हैं तो अगर उसी संख्या को अगर 6 से डिवाइड लगा तो शेषफल क्या क्या पॉसिबिलिटी है जो शेषफल आती है। तो पहले बात समझिए यहाँ पे कि अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81, 10 का भी स्क्वायर ले लेते हैं, ये आपका 100 आ गया। ठीक है, ये सभी क्या है, एक तरह के परफेक्ट स्क्वायर हैं 1 से लेके 100 तक के। अब बोला है क्या कि जो 6 से विभाज्य नहीं हो, 6 से विभाज्य मतलब कि ये 6 36 ये मल्टीपल हो जाएगा, ये नहीं हो सकता आपका, बाकी सारे हो सकते हैं। तो अब इन सभी में 6 से डिवाइड लगाना है, तो 6 से डिवाइड लगाने का मतलब कि जो उससे बड़ा होगा उसी को नोटिस करो, तो इसको छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दीजिए। अब इन दोनों को छोड़ने के बाद आप चाहो तो ले भी सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर 9 में देखिए, अगर 9 में अगर आपने 6 से डिवाइड लगाया तो एक बार में जाएगा 6 एकम 6, शेषफल कितना है 3। 16 में लगाओगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 6 दूनी 12, शेषफल आएगा 4। इसमें शेषफल आएगा आपका 1, ये तो आपका काउंट ही नहीं करना। इसमें भी 8 से 48, शेषफल आपका आएगा 1। इसमें देखिए ये आपका हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया, ये 4। इसमें लगाइए कितना आएगा रिमाइंडर, 63 78, इसमें आएगा रिमाइंडर आपका कितना जाएगा, देखिए ज़रा लगाइएगा डिवाइड। 81 में अगर 6 से लगाइएगा तो 12 बराबर 70, 14 25 70 हो गया आपका, कितना जाएगा, एक बार में लगा लीजिए, छोड़िए, 21 2 18 3 आएगा रिमाइंडर इसका। ठीक है, 63 78 3 रिमाइंडर। तो देख रहे हो आपका रिमाइंडर क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है। इसके अलावा और भी कोई रिमाइंडर आ रहा है क्या, नहीं ना। तो आपका रिमाइंडर आपका यही होगा कि 1 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता आपका रिमाइंडर। तो ऑप्शन नंबर आपका जाएगा सी, 1 3 या 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि n के किसी पूर्णांक के लिए, यानी कि n इक्वल टू दे रखा है आपका 2n प्लस में 9n प्लस में 5, और इसमें बोला है क्या कि आप ना 3 से डिवाइड लगा दो। क्या करो, 3 से डिवाइड लगा दो। अगर आपने इसमें 3 से डिवाइड लगाया तो यहीं पे लगा दीजिए,
एक तो टेक्निक क्या है कि n इक्वल टू आप 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, ऐसे करके जो नंबर आएगा उसमें आप 3 से डिवाइड लगा के इसका रिमाइंडर बता सकते हो। और एक दूसरा तकरीब क्या है कि इसी में डिवाइड लगा दीजिए। अगर इसमें डिवाइड लगाइएगा तो 2n/3, 9n/3 और ये 5/3, ये 3 का ही मल्टीपल होगा। अगर यहाँ पर 1 भी डालोगे तो आपका 9 आ जाएगा, यानी ये तो कटेगा ही कटेगा। ये तो ऐसे ही कट रहा दिख रहा है मुझे, यहाँ पर 3 बार में कट जाएगा, ये नहीं भी आपका कट जाएगा। तो इन दोनों केस में रिमाइंडर कितना आया? 0, क्योंकि पूरा डिविजिबल है। इसमें भी रिमाइंडर 0, लेकिन इसमें डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर आपका आएगा 2। रिमाइंडर 2 इसलिए आएगा क्योंकि 5 बार है, 3 से लगाइएगा, 3 एकम 3, 3 गया, शेषफल कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो आपको इस पूरे में रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मैच कराइए, कौन सा ऑप्शन होगा आपके लिए? ऑप्शन बी आएगा इसका सही आंसर, रिमाइंडर इसका 2 आ जाएगा। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल इसका 29 आता है। यदि उसी संख्या को अगर 8 से डिवाइड लगाया जाए, देखते हैं यहाँ पर कि कोई संख्या है आपका, इसको अगर 56 से डिवाइड लगाते हो तो यहाँ पर आपका आता है 29। ठीक है, और इसी संख्या को अगर आपने 8 से डिवाइड लगाया तो यहाँ पर शेषफल क्या आएगा? तो आपको देखना है कि अगर ये इसका मल्टीपल है, यानी कि अगर ये इससे डिवाइड लगाए और रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो आपको चुपचाप क्या करना है कि इसके शेषफल को डिवाइड लगा दो। इसी से क्या करो, इसके शेषफल को लगा दो, 8 3 24, 5 बार में आएगा, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 आएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में चेक किया जाता है कि अगर ये पूरी डिविजिबल है तो इसके शेषफल में डिवाइड लगाइए, जो आंसर होगा इसका शेषफल आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर ये इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो इसका जो ऑप्शन देगा पक्का इसमें लिख रखा होगा कि निर्धारित नहीं कर सकते, इसके बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, इसका शेषफल हमेशा क्या होगा? चेंज हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन आप उसमें गौर कर लीजिएगा कि इससे पहले एक बार डिवाइड लगा के जरूर देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर से वही क्वेश्चन दे रखा है कि n को 6 से डिवाइड लगाया जाता है। ठीक है, n को 6 से डिवाइड लगाया जाता है, यानी कोई संख्या है आपका n, यहाँ पे इसको 6 से डिवाइड लगाते हैं। 6 से डिवाइड लगाने के बाद शेषफल हमें क्या आता है? 4। शेषफल क्या आता है? 4 आता है। तदनुसार अगर 2n को डिवाइड लगाएंगे, 2n को डिवाइड लगाते हैं 6 से ही, तब पूछा है रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने बताया था कि अगर ऐसा केस आता है तो इसका जो शेषफल है, अगर यहाँ पर n को ट्वाइस किया गया है तो शेषफल को भी क्या कर दो? ट्वाइस कर दो, यानी गुना 2 किया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 कर दो, 8 आएगा। लेकिन 8 है तो अभी और लगेगा इसमें, तो यहाँ पर 6 से लगा दीजिए, एक बार में जाएगा आपका 6 और रिमाइंडर आपका आएगा 2। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया? 2। तो इसका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है कि 3 to the power 21 और इसमें डिवाइड लगाना हमें 5 से, और पूछा क्या है कि इसका रिमाइंडर कितना होगा वो आप बता दीजिए। रिमाइंडर क्या होगा आप बता दीजिए इसमें। अब देखिएगा यहाँ पे, अगर आप चाहो तो इस 3 के पावर 21 को 3 का स्क्वायर पे पावर 10 और यहाँ पे गुना में 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। डिवाइड में अभी भी आपका क्या है? 5 है ही। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 9 के पावर में बचेगा आपका 10 और गुना 3 का 3, डिवाइड में आपका 5 का 5 जीव करते हो। इसके बाद क्या करना है कि अगर 3 में 5 से डिवाइड लगाते हो, सिर्फ इस 9 में अगर 5 से डिवाइड लगाते हो तो एक तो आपका रिमाइंडर बचेगा प्लस का 4 और एक रिमाइंडर बचेगा आपका माइनस का 1। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर माइनस का 1 लेता हूँ इसका रिमाइंडर, माइनस का 1 और पावर में क्या है 10, गुना में क्या है 3 का 3, अभी भी 5 रहेगा नीचे। इसके आफ्टर ये आपका हो जाएगा 1 गुना 3 डिवाइड में 5, यह आपका हो जाएगा 3/5 और 3/5 का मतलब कि अगर इसमें डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर यही आपका 3 रह जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा 3। ये आपका रिमाइंडर थ्योरम में मैं पढ़ाऊंगा बाद में, अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, बनाने का तरीका यही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलिए। ये क्वेश्चन तो मत पूछे कितना बार पूछा गया है, मुझे लगता है पूरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या लिखा गया कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर
कोई संख्या मान लेते कि n, इसमें हमने क्या किया कि 899 से डिवाइड लगाना है, तो शेषफल इसका 63 आता है। शेषफल इसका कितना आता है? 63 आता है। अगर इसी संख्या में, यदि उस संख्या को, अगर इसी संख्या को अगर हमने 29 से डिवाइड लगा दिया, तब पूछा है कि शेषफल इसका क्या आएगा। तो आप सबसे पहले इसका मल्टीपल चेक करो। अगर इसका मल्टीपल होगा तो होगा 29 दिया कितना होता है? 87, 2 बचेगा 1, यानी 31 बार में जाएगा ये। यानी अगर इसका मल्टीपल है तो चुपचाप आप इसको क्या करो, 29 को 63 में डिवाइड लगा दो। लगा दिए, कितना बार में जाएगा? 29 दूनी 58, शेषफल बचेगा आपका 5, यानी जो रिमाइंडर आएगा आपका यही 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या आएगा? 5। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का मैच कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी संख्या जिसके द्वारा 73 तथा 129 में से प्रत्येक को भाग देने पर 73 और 129 में प्रत्येक को भाग देते हैं, वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, जिसमें हमेशा क्या बचता है? शेषफल इसका 3 बचता है। तो शेषफल अगर दोनों में बचता है तो शेषफल को घटा दीजिएगा तो आपका 70 और ये आपका हो जाएगा 126। ये दोनों संख्या प्योर होंगी, जिसमें हम वो बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड लगाएंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, यानी डिविजिबल है। अगर ये दोनों संख्या डिविजिबल है, बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में पूछा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का एचसीएफ निकाल देना पड़ेगा। ये आपका 14 × 5 = 70 और ये हो जाएगा आपका 14 × 26 से, यानी 126। तो इसका एचसीएफ पार्ट क्या आ जाएगा? जो कॉमन होगा सो, यानी कि 14, यानी 14 से डिवाइड लगाइएगा तो ऐसा केस बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन मैच करिएगा जरा। ऑप्शन नंबर सी इसका जाएगा सही आंसर, 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आपका 2 आता है। तदनुसार अगर n स्क्वायर को 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? वही बात है कि अगर n को 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल इसका क्या आता है? 2 आता है। अगर n स्क्वायर को 5 से विभाजित करेंगे तो इसका शेषफल क्या आएगा, ये पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसका स्क्वायर किया गया है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लेंगे? इसका स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, और 4 में 5 से डिवाइड लगेगा नहीं, तो यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? आपका 4। ठीक है, अगर इस बात को और अच्छे से समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो आप कि n को बोला है 5 से विभाजित करने पर, तो अगर मान लें कि एक बार में लगाया गया और रिमाइंडर क्या आ गया? 2 आ गया होगा, तो 5 से कम 5 और 2, यहाँ पर n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, n = 7। तो अगर n स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 49। 49 को अगर 5 से डिवाइड लगाओगे तो आपका जाएगा 9 × 5 = 45। रिमाइंडर कितना गया? 4। तो ऐसे भी 4 आ जाएगा, ऐसे भी 4 आएगा। लेकिन ये चीज़ ठीक है, आपको क्या करना है एग्जाम में कि अगर स्क्वायर करके बोला जाए, क्यूब करके बोला जाए, दुगना तिगुना 2/3 गुना ऐसा कुछ भी कहा जाए, तो हम लोग इसको शेषफल को पकड़ेंगे और इसी में वही चीज़ अप्लाई कर देंगे जो इसके हमने भाज्य में किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक पढ़िएगा। बोला क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 17 के पावर में है 200 और डिवाइड लगाना है इसमें 18 से। तब पूछ दिया हमसे कि रिमाइंडर क्या होगा इसका। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा? तो सबसे पहले बात गौर कीजिए यहाँ पे, अगर 17 में अगर डिवाइड लगाते हैं 18 से, तो एक तो आपका 17 का 17 रहेगा शेषफल, दूसरा क्या होगा? माइनस का 1 आ सकता है। ठीक है, माइनस का क्या होगा? 1 हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये माइनस का 1 होगा रिमाइंडर, जब हम लोग एक बार में लगा देंगे। अब माइनस का 1 को समझ लीजिए, मतलब क्या मैं कह रहा हूँ कि 17 में अगर आपने यहाँ पर 18 से लगाया तो एक केस तो है 0 बार में लगेगा और यहाँ पे 0 0 उतर जाएगा और आपका 17 का 17 रहेगा। एक केस ऐसा बनेगा जिसमें आपने 18 से लगाया है, एक बार में लगाइएगा, यहाँ पर 18 लिखिएगा तो माइनस का 1। तो 2 केस में आपका रिमाइंडर ये दोनों आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर ये भी हो सकता है। अगर रिमाइंडर -1 लेते हो तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। जब -1 लोगे और पावर में जो 200 है वो 200 का 200 रहेगा ही रहेगा, डिवाइड में 18 रहेगा। ठीक है, तो कितना जगह आपका -1 के पावर इवन टाइम्स है,
तो 1 रहेगा पॉजिटिव में और डिवाइड में 18 का 18, यानी 1 में 18 से भाग लगाओगे, रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1 रहेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला कि 2 संख्याओं को 33 से अलग अलग डिवाइड लगाना है। दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः एक में बचता है आपका 21 तथा दूसरे में बचता है आपका 28 यदि उन दोनों संख्याओं के प्राप्त योगफल को 33 से भाग दिया जाए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई संख्या रहा होगा और इसमें हमने 33 से डिवाइड लगाया, तो रिमाइंडर आपका बचा फर्स्ट टाइम में 21। फिर से कोई संख्या रहा होगा और इसमें हमने क्या किया कि 33 से डिवाइड लगाया, तो इसमें रिमाइंडर आपका बचा है 28। ठीक है, 28। अब क्या आएगा कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाता है और तब 33 से भाग लगाया। तो हम क्या करते हैं कि हम शेषफल को जोड़ लेते हैं। तो शेषफल को जोड़िएगा तो 21 और ये आपका हो जाएगा 28, 49 में आपने 33 से लगा देना है, एक बार में जाएगा 33 आएगा, ये आपका 6 और 1 यानी कि 16 इसका सही आंसर होगा। यानी जब दोनों को जोड़ लेंगे और तब हम 33 से भाग लगाएंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा 16। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये हमारा जो भी था भाग का क्वेश्चन ये आज यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसके बाद का जो हम लोग लेक्चर करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे बीजीय गणित से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।